ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हाल ही में जापान के शहर टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल मुकाबलों में हिंदुस्तान की शानदार कारकर्दगी ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में भी एक नई उमंग जगाई है। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में इन्हें खेल से मुतालिक बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम होगा तो वो भी मुल्की सतह के मुकाबलों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू के एक स्टेडियम में शदीद गर्मी के बीच अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए उतरे ये मकामी खिलाड़ी अपने हुनर को बढ़ाकर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने की तैयारियों में जुटे हैं। हाल ही में मुनक़िदा टोक्यो ओलंपिक मुकाबलों से हौसला पाकर मकामी खिलाड़ी शद-उमत से खेल के मैदान में उतर आए हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि हिंदुस्तान के पसमानदा और दूर उफ्तादा देही इलाकों से वाबस्ता खिलाड़ियों की तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करना इस बात की अक्कास है कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी दीगर ममालिक के खिलाड़ियों से कम नहीं। गाँव के बच्चे निकल सकते हैं तो सिटी के क्यों नहीं निकल सकते। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को कि जितने भी अभी हमारा क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट भी ओलंपिक्स में आए इन द फ्यूचर, देन हम भी उसमें गोल्ड मेडल निकालें, हम भी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इन खिलाड़ियों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, ताहम जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों के हवाले से बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। इनका कहना है कि अगर इन्हें सहूलियात मैसर हों तो वो भी मुल्क की सतह के मुकाबलों के अलावा बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों में अपना लोहा मनवा सकते हैं। खेल शायकीन का भी यही ख्याल है कि यहाँ के खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात दस्तयाब कराने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने होंगे ताकि ये खिलाड़ी बेहतर अंदाज से अपनी सलाहियतों को उभार सकें। ग्राउंड्स की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है हमारे यहाँ से। मैं सांबा से बिलोंग करती हूँ और सांबा में मैक्सिमम 2 या 3 ग्राउंड हैं, उससे ज़्यादा ग्राउंड नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है हमारे लिए। हमें बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। J&K में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ क्या लड़का क्या लड़की दोनों एक बराबर हैं। जैसे हमारे ओलंपिक्स में देखिए कितना अच्छा किया है, उन्होंने गोल्ड मेडल्स लाए हैं। इसी तरह अगर J&K में भी इनको अपॉर्चुनिटी मिली जाए तो ये भी आगे जा सकते हैं और देश के लिए बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, मेडल्स ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती किसी को, सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे सुविधाएं दी जाए। खेलों के शोबे से वाबस्ता जम्मू कश्मीर की अंजुमनों का भी यही मानना है कि जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सहूलियात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से वाबस्ता रूपाली सलाथिया का मानना है कि मकामी खिलाड़ियों को तकनीकी तरबियत फराहम करने के लिए ट्रेंड कोचेस की जरूरत है और इस सिलसिले में हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है। इनका ये भी कहना है कि शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों के खिलाड़ियों को भी तकनीकी महारत मुहैया कराने की ज़रूरत है। नेचुरल टैलेंट चलता है स्टेट लेवल तक या फिर कभी जूनियर नेशनल तक, मगर उसके ऊपर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मेहनत और स्किल को इम्प्रूव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ें मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए हर क्षेत्र में। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिटीज़ में ये ध्यान दिया जाता है, नो डाउट, बट गाँव में जैसे दूर दराज के हमारे इलाके हैं उनमें भी ये स्कीम्स जो हैं अप्लाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक मरबूत स्पोर्ट्स पॉलिसी मुरतब करने की अशद ज़रूरत है ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलियात मैसर हों और वो अपनी सलाहियतों को उभार सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। बांदीपुरा के गुरैज सेक्टर में फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान तारबल नामी इलाके के जंगलात में बड़े पैमाने पर असलाहा व गोला बारूद जब्त किया है। एलओसी के नजदीक जब्त किए गए असलाहा में 3 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल, 18 हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल के 200 राउंड्स और दिगर काबिल एतराज मवाद शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला राजौरी के चकली गांव में एक 28 साल के नौजवान के कत्ल पर हंगामा खड़ा हो गया है। बच्चन सिंह के बेटे अंकुश शर्मा का उनके घर में ही कत्ल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मकतूल के अफराद खाना ने एहतजाज किया। जम्मू पुंछ हाईवे को जाम करके कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मंगल और बुध की दरमियानी शब को मकतूल अपने घर में सो रहा था। तकरीबन रात 1 बजे को 3 से 4 हमलावर उनके घर में दाखिल हुए और अंकुश पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। मकतूल की गर्दन, चेहरे और बाजुओं पर जख्मों के गहरे निशान पड़े थे और वो उनकी ताब
लाकर चल बसा। यहां एहतजाज को खत्म कराने के लिए एसएसपी राजौरी और डीसी राजौरी मौके पर पहुंचे थे। इन्होंने लोगों को मुनासिब इक़दाम का यकीन दिलाया, जिसके बाद सड़क आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी है। में कूलर लगा हुआ था, हमें आवाज ही नहीं आई, तो जब आवाज आई तो हमने चिल्लाया, लाइटें ऑन की, तब तक वो भाग गए। मम्मा को अंदर उठाने के लिए गए तो तब तक देखा भाग गए। फिर हम बाहर जाके आवाजें शवाजें लगाई तो कोई भी नहीं था। कितने आदमी थे? पता नहीं, अंधेरा था, लाइटें सारी बंद। पूरे गांव को काट कर चला जाएगा। एक आर्मी के सिवा कोई हमारे पास नहीं है और कोई किसी को ध्यान ही नहीं है और कोई किसी को ध्यान नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई इनको कत्ल हो रखा है, जैसे मुर्गा मार दिया ऐसे आदमी मार दिया। कोई किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बम फटते हैं यहाँ, चोरियां होती हैं यहाँ, सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। खाली मराठा करके और पोस्टमार्टम करके दे देंगे, डेड बॉडी बोलो संभालो। कार्रवाई 302 का पर्चा, पोस्टमार्टम। हम भी आपसे पहले चाहते हैं कि जिसने ये अंजाम दिया है, हम उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर एहसन परदेसी को पार्टी ने कश्मीर में सूबाई नायब सदर बना दिया है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर आज सीनियर लीडरों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एहसन परदेसी को ओहदा दिए जाने पर उनका शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। सैकड़ों हामी जुलूस की शक्ल में उनके लिए पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। पार्टी क़यादत में शामिल लीडरों ने यहां बाद में मुनक्किद होने वाले जलसे की सदारत की। एनसी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सीनियर लीडर नासिर असलम वानी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। जैसे आप सब जानते हैं कि पार्टी ने मुझे सूबाई नायब सदर कश्मीर से नामजद किया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया हूँ, तो जो हमारे पार्टी का जो कार्डर है उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम एक पूरे कार्डर में यहाँ पे आए पार्टी के हेडक्वार्टर में और यहाँ पहुँच के पार्टी का शुक्रिया अदा करें। ये सब जो आप देख रहे हैं मेरे साथी हैं जो तकरीबन पिछले 15-20 साल से लगातार मेरे साथ चलते आ रहे हैं। आज मैं आपकी वसादत से इनको भी कहना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी बना हूँ, मैं मेरी अपनी ज़ाती मेहनत नहीं है, ये सबकी मेहनत है। गुलमर्ग सयाहत के लिए मशहूर नहीं, बल्कि ये जगह फसलों की पैदावार के लिए भी अहम मानी जाती है। गुलमर्ग में 202 कनाल पर मुश्तमिल पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म भी है। यहाँ इस बार आलू की नई अक़साम चिपसोना और फ्राई सोना उगाने का नया तजुर्बा किया गया है। देखिए इस हवाले से गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। गुलमर्ग सिर्फ सयाहत के लिए ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ फसलों की पैदावार के लिए भी मशहूर है। गुलमर्ग के आलू पथरी में महकमा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का 202 कनाल पर मुश्तमिल पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म कायम है, जहां मुख्तलिफ किस्म के आलू की फसल उगाई जाती है। इस बार हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ और भी वैरायटीज को ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसमें कि चिपसोना है, फ्राइसोना है, कुफरी बादशाह है और लेडी रोसेटा है। ऐसे ही 10 वैरायटीज़ और हैं जिनका हम ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर कामयाब रहे इंशाल्लाह तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा होगा और आगे चल के हम उनको भी कल्टीवेट करके सप्लाई कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे गुलमर्ग में एक जो फार्म है उसके बीच में 10 वैरायटीज ऑफ सीड बाहर से लाके लगाई। स्पेशली मैं जिक्र करूंगा कि मैं चाहता हूं कि हम कश्मीर में वैसे पोटैटो प्रोड्यूस करें कि जिससे हमारा जो पोटैटो चिप्स है, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ की साइल की प्रोडक्टिविटी और उसकी फर्टिलिटी, ये सारा कुछ हमारे लिए मुआफिक है। मैं चाहता हूं कि जितने हमारे ये नॉर्थ हिमालयन रीजन हैं, कश्मीर लीड करे कि यहाँ सीड प्रोड्यूस करके हम उनको बाहर भेजें। डायरेक्टर एग्रीकल्चर का कहना है कि कश्मीर के मौसमी हालात आलू की पैदावार के लिए मुवाफिक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि हिमालय रेंज में कश्मीर सरे फहरिस्त रहे और यहाँ का बीज बैरूनी रियासतों को सप्लाई किया जा सके। गुलमर्ग के इस आलू फार्म में 3 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर का कहना है कि अगर कश्मीर में आलू की फैक्ट्रियां कायम हो सके तो यहाँ काफी लोगों को रोजगार फराहम होगा। पहले कम कल्टीवेशन होती थी, लेकिन इस बार एक्सपैंड हुआ है एरिया और इस बार फुल पोटेंशियल यूज़ किया गया है फार्म का और इस बार काम हो रहा है। मैं लोगों से कहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आएँ, देखें और थोड़ा बहुत देखें। जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के या यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो भी आके देखें कैसे काम होता है और कैसे एप्लीकेशन होती है हर चीज़। पोटैटो की 1-2 फैक्ट्रीज लग जाएं जिससे कि हमारे बेरोजगार बच्चों को कुछ रोजगार मिलेगा, तो ये सबसे बड़ा
एक अच्छा काम होगा कि यहाँ हम रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि अपने नौजवानों को रोजगार देने वाला बनाए। यही हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का पोटैटो स्कीम के लिहाज से ये एक हमारा मिशन है। कश्मीर में किसानों को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए फसलों के नए तजुर्बात और बेदारी पैदा करने की जरूरत है।